तुम यकीन नहीं करोगी कैसी जबरदस्त फिल्म है ये। मुझे भी ये फिल्म देखनी है। ठीक है, हम ऐसा करेंगे, कल चलेंगे ये फिल्म देखने और मैं दोबारा देख लूंगा एक बार। ठीक है। हेलो निमत। हाय मुनस्सा, कहाँ रह हेलो गई थी अंकल। कैसे हैं बाबा? आओ जरा, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं साथ के साथ बाहर चली गई थी, बहुत तो मजा आया हमें। मैंने बहुत दिनों बाद इतना एंजॉय किया। चलो अच्छी बात। जी भाई कहें? हाँ। मुनस्सा को ले जाने से पहले तुम्हें पूछना चाहिए था। भाई आपको क्या हो गया? मुझे अब आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी अपनी कजन को घुमाने के लिए? ये नहीं कह रहा मैं। देखो, मुनस्सा को इन चीजों की आदत नहीं है। तुम्हें उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए था। अगर वो इस तरह से तुम्हारे साथ जाएगी तो मुझे डर है कि उसे आदत हो जाएगी। तो उसे सिर्फ एक रेस्टोरेंट ले जाने से उसकी आदतें खराब हो जाएंगी। क्या हो गया आपको? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, मैं नहीं लेके जाऊंगा उसको घुमाने आज से कहीं। और वैसे भी रेस्टोरेंट में हर शख्स की नजर उस पे थी, हर कोई घूर रहा था उसको। क्या इतनी अट्रैक्टिव है मुनस्सा? अरे भाई क्या बताऊं, खूबसूरती तो खत्म है उस पे। एक सेकंड, मैं चलता हूं भाई। लेकिन कहां? दोस्तों के साथ दावत में जाना है मुझे, और मुझे पता है बाबा को आप संभाल लेंगे। अच्छा, पीछे की तरफ से जाना, ठीक है? लो, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको और ला देती हूँ बाबा जान। मैं ला देती हूँ अंकल। हाँ, लो ले आओ बेटा। नीचे वाली कैबिनेट में है। ठीक है। सेकंड ड्रॉर में होगी। ये ले अंकल। हाँ, शुक्रिया बेटा। मैं आपको चाय देती हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखा तुमने, मेरी भतीजी कितनी मेहनती है। शाइस्ता भी बहुत खुश होगी इससे। साथ का है? वो इस वक्त कहाँ हो सकता है? अपने दोस्तों के साथ होगा। उससे बात करो और समझाओ उसे। मुझे उसके तौर तरीके अच्छे नहीं लगते हैं। वो बड़ा हो चुका है, उसे अब काम काज में हाथ बढ़ाना चाहिए तुम्हारा। साथ को अच्छी तरह से जानते हैं हम। वो कभी कोई काम नहीं करता। हाँ, मैंने सुना तुम्हारे भाई तुम पे बहुत नजर रखते हैं। सही कह रहा हूँ ना? भाई बहुत अच्छे हैं मेरे, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। वो तो बस चाहते हैं मैं वैसी जिंदगी गुजारूं जैसी वो गुजारना चाहते थे। बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे मालूम है वो मुझे कभी मना नहीं करेंगे लाइफ एंजॉय करने से। ये तो उस वक्त पता चलेगा जब वो तुम्हें पैसे नहीं देंगे। कौन? मेरे भाई? अरे ऐसा कभी नहीं हो सकता, रहने दो। वो देखो, ये है साद। कौन सा वाला साद है? वो जो राइट साइड पे है वो। मेरा ख्याल है दोस्तों के साथ है। तुम देखना मुझे देख के कितना खुश हो। सरप्राइज। सलाम। मैंने तुम्हें अपनी दोस्त का बताया था ना? ये है वो फाइजा, मेरी बहुत अच्छी दोस्त। और ये है साद। मैं ठीक हूँ। अच्छा, इंट्रोडक्शन तो कराओ मेरा इनसे। हाँ बिल्कुल, ये अरसलान। हेलो। हेलो। ये यूसुफ, ये बुशरा और ये ज़ारा। बहुत खुशी हुई मिलके। और ये मेरी आंटी की दोस्त हैं। Come on guys, let's enjoy. आप भी हमें ज्वाइन करें? नहीं जी, बहुत शुक्रिया। चलती हूँ। उस लड़के की गर्लफ्रेंड देखिए कितनी बड़ी उम्र की है। हाँ हाँ, आजकल तो यही चल रहा है। बहती गंगा में तो हाथ धोने ही चाहिए। क्यों?
पापा मुझे कहीं पे भी अकेले नहीं जाने देते थे, और जब भी हम शॉपिंग पे जाते थे वो मुझसे कहते थे जो लेना है ले लो। मुझे याद है एक बार मैंने नेकलेस खरीदा था, वो नेकलेस इतना खूबसूरत था, पर जब मैं वापस घर आई तो वो मुझसे खो गया। आप मुझे उस वक्त देखते, बहुत रोई थी मैं। बाबा ने मुझसे कहा था कि कभी किसी ऐसी चीज के लिए नहीं रोना चाहिए जो पैसों से खरीदी जा सकती हो। फौरन समझ गई थी उनका मतलब। काश वो मुझसे ना खोया होता, बाबा की याद बनकर मेरे साथ रहता। शाइस्ता, अगर तुम्हें सर्दी लग रही तो हीटर ऑन कर सकती हो तुम। नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम इस तरह बैठी हुई हो इसलिए मुझे ऐसा लगा। ठीक हूं मैं। मुनस्सा, अंकल, तुम्हारे लिए एक तोहफा। मेरे लिए? ये नेकलेस मेरी मरूम माँ का है। मैंने सोचा था कि मैं इसे अपनी पोती को दूंगा, मगर अब ये तुम्हारा है। अंकल, ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। तुम्हारी खुशी से ज्यादा कीमती नहीं है। तो मैं इसलिए दे रहा हूं कि वैसे पहनोगी तो तुम्हें बाबा और दादी दोनों याद आएंगे। थैंक यू सो मच अंकल। क्या आप मुझे ये पहना देंगे? शाइस्ता, कैसा लग रहा है मुझ पर? अच्छा है। क्यों आए हो तुम यहाँ? बता दूंगा भीना, अंदर तो आने दो मुझे। भीना, ग्लास दो मुझे। हटो यहाँ से, ज्यादा मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो, समझे? क्या तुम रोई हो? पागल समझते हो मुझे? हाँ? वहां क्लब में दोस्तों को क्या कहा तुमने कि आंटी की दोस्त हूं मैं तुम्हारी? हंसना चाहिए ना इसमें मुझे। मैंने तुम्हें वहां देखा और खुश होकर मिलने चली आई तुमसे। मुझे क्या पता था कि तुम ये करोगे? इतना अचानक हुआ सब कुछ, उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया भीना। दूर हटो मुझसे। तो और क्या करता उस वक्त? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि क्या करना चाहिए। पता है ना? अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड समझते तो कहते उस वक्त कि ये लड़की बीना है, गर्लफ्रेंड मेरी। ठीक हो जाओ, जो होना था हो चुका है। वरना क्या कर लोगे तुम? समझते क्या हो तुम मुझे? टाइम पास? हाँ? कब तक आखिर मैं छुप छुप के मिलती रहूंगी तुमसे साथ? मैं ही तुम्हारे पीछे भाग रही, तुम्हें तो मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ? बताना होगा तुम्हें आज। बोलो क्या हूँ मैं तुम्हारी? बस करो, बहुत हो चुका है। जाओ जाके अपने ठंडे पानी से मुंह धो ताकि होश में आओ, तुम समझी? और तुम्हें अंदाजा हो कि तुम क्या बोल रही हो। समझ गई, पहचान गई। जान छुड़ाना चाहते हो ना मुझसे? झूठे धोखेबाज, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी। जा रहा हूं मैं। साथ रुक जाओ, रुको, साथ रुको, मत जाओ मुझे छोड़ के। छोड़ो मुझे। साथ जैसा छोड़ो मुझे। मैं वैसा करूंगी। मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ मोहब्बत नहीं करते तुम मुझसे, लेकिन साथ मुझे बहुत जरूरत है तुम्हारी इस वक्त। क्यों ना छोड़ो मुझे प्लीज। क्या मैं उनकी बेटियों की तरह नहीं हूं? मैं इतने सालों से बेटियों की तरह अंकल की खिदमत कर रही हूं। क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा है शाइस्ता? अगर बेटी समझते तो वो नेकलेस मुनज़्ज़ा को देने की बजाय मुझे देते।
2 दिन में इस घर में उस लड़की की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई है कि सब नजरअंदाज कर रहे हैं मुझे। मैं शावर लेने जा रहा हूं। लो ये जूस पी लो। थैंक यू सो मच। अरे शाइस्ता, ये मैगजीन देखो, एक फेमस मॉडल थी जब सिंगर बन गई है। शाइस्ता, हद हो गई है एमन। अगर वो इस घर के तौर तरीके नहीं जानती तो तुम तो अच्छी तरह जानती हो। बुरा लगा मुझे, खाली ब्रेड खा रही थी वो शाइस्ता। तुम्हें बुरा लगा? पूरी जिंदगी उसके बाप का ख्याल किया, लेकिन जरा ख्याल नहीं है उसे। क्या नहीं किया नेमत ने उसके लिए? घर का रेंट पे किया, हॉस्पिटल्स के बिल दिए, हर वो चीज जो ये बाप बेटी सोच भी नहीं सकते थे। बेगैरत बाप की बेगैरत लफ्ज भी मत बोलना मेरे बाबा के बारे में। सुन लो, मेरे बाबा के बारे में अगर कुछ भी कहा ना तो मैं भूल जाऊंगी मैं तुम्हारे घर में हूँ। हद हो गई है एमन। अगर वो इस घर के तौर तरीके नहीं जानती तो तुम तो अच्छी तरह जानती हो। बुरा लगा मुझे, खाली ब्रेड खा रही थी वो शाइस्ता। तुम्हें बुरा लगा? पूरी जिंदगी उसके बाप का ख्याल किया, लेकिन जरा ख्याल नहीं है उसे। क्या नहीं किया नेमत ने उसके लिए? घर का रेंट पे किया, हॉस्पिटल्स के बिल दिए, हर वो चीज जो ये बाप बेटी सोच भी नहीं सकते थे। बेगैरत बाप की बेगैरत लफ्ज भी मत बोलना मेरे बाबा के बारे में। सुन लो, मेरे बाबा के बारे में अगर कुछ भी कहा ना तो मैं भूल जाऊंगी मैं तुम्हारे घर में हूँ। क्या कहेंगे हम एमा साहब से? खुद ही वापस आ जाएगी। आखिर भाग के जाएगी भी कहाँ? एमन, ये मुज़दा को क्या हुआ है? क्या बताऊं साथ, शाइस्ता ने उसके बाबा के बारे में कुछ गलत कह दिया था, इसलिए नाराज होकर चली गई वो। लेकिन पता नहीं कहाँ जाएगी वो। क्या मुसीबत है यार। नेमा साहब, क्रेडिट कार्ड्स के बिल के लिए ये पेपर साइन करनी है। बहुत गुस्सा आया है अहमद साहब को क्रेडिट कार्ड्स के बिल देखकर। वाकई इस महीने ज्यादा है। बहुत शुक्रिया। ये नहीं सुधर सकता। जी भाई। तुमने क्रेडिट कार्ड का बिल देखा है अपना? भाई क्रेडिट कार्ड को छोड़े, मुनज़्ज़ा घर छोड़ गई है अभी। तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ? मुनज़्ज़ा, मेरे जेल से छूटने का इंतजार क्यों नहीं किया तुमने? और तुम रो क्यों रही?
क्या हुआ बताओ मुझे। मुनस्सा, मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। प्लीज मुझे वापस ले चलो, मैं वापस जाना चाहती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, परेशान शाइस्ता, मुनज़्ज़ा वापस आ गई क्या? नहीं नेमत। एक लड़की का ख्याल नहीं रख सकती तुम? शाइस्ता, तुम और क्या करोगी? मैं एमन के साथ किचन में थी, मैंने बस दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। वो 18 साल की है नेमत, मैं उसे बंद करके थोड़ी रख सकती हूँ। उसने शाइस्ता तुम्हें जाते हुए कुछ तो, मेरा मतलब है कुछ तो बताया होगा। कुछ नहीं बताया। जाओ मेरे बैग में देखो, इस मेल में जो उसकी पड़ोसन थी उसका नंबर होगा, वो लेकर आओ जल्दी से। साथ फोन उठाओ। आप आ गए? क्या आप जानते हैं क्यों चली गई वो यहां से? नहीं। ऐमान, नेमा साहब, मैं कुछ नहीं जानती। अगर आप कुछ जानती हैं तो मुझे बता दें। शाइस्ता ने उनके वालिद के लिए कुछ बुरा कह दिया था। मुझे भी उन्होंने डांटा कि मैंने जूस क्यों दिया उसे। मेरी कोई गलती नहीं है, आप भले पूछ लें। ठीक है बस। आप चाहें। मुनज़्ज़ा, तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ आखिर? इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं पूछूंगा उनसे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तुम ही हो इस दुनिया में जो मुझसे प्यार करते हो। तो तुम्हें समझ आ गया। मैंने आते हुए सोचा था मैं तुम्हें बता दूंगी, मगर हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं तुम्हें बता नहीं सकी। ये नेकलेस किसने दिया तुम्हें? ये मुझे मेरे अंकल ने दिया। सच कह रही हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? बात सुनो, मुझे सच बताओ, वरना तुम जानती हो मुझे अच्छी तरह। हाथ मत लगाओ मुझे, समझे? मैंने सोचा था मैं तुम्हारे साथ वापस चली जाऊंगी, मगर तुम जैसे पागल शख्स के साथ कोई भी नहीं रह सकता। दो मुझे, ये मुझे अंकल ने दिया था, दो मुझे। ये नेकलेस क्या कर रहे हो? तुम्हारी तरफ से। दो मुझे, मैं कह रही हूँ मुझे दो। मुझे उसका नंबर नहीं मिला, आप खुद देख लें। तुमने मुझसे कहा कि वो यहां से क्यों गई, तो मैं नहीं मानूं। मुझे नहीं मालूम नेमत। तुमने मेरे मरे हुए चचा की बेइज्जती की और फिर झूठ भी बोला शाइस्ता। कोई बेइज्जती नहीं की उनकी मैंने सिर्फ सच बोला था नेमत। क्या तुम उनके मरने के बाद भी उनकी जिम्मेदारियां नहीं उठा रहे? क्या वो तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बाइस नहीं है? अगर उसे कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार होगी तुम। वो बहुत मजबूर है शाइस्ता, उसके साथ तुम्हें ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। मुनस्सा की बेइज्जती करने का किसी को नहीं दूंगा मैं। और मेरी इज्जत नेमत, उसका तुम्हें कोई ख्याल नहीं है?
मुनज़्ज़ा, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, साद, तुम्हें इस साद, बात आने की प्लीज हिम्मत इसे कैसे जाने हुई? दो। साद, इसे जाने दो प्लीज। साद, तो इसने मेरी किया बात तो मैंने सुनो। साद, चलो तुम कौन हो चलो ये यहाँ पूछने से। वाले? साद, मुनज़्ज़ा, तुम इसे जानती हो? मैं पूछ रहा हूँ, तुम जानती हो इसे? मैं इसको नहीं जानती हूँ। अगर जानती भी है तो तुम क्या कर लोगे? हाँ, इसे हटाओ, तुम ठीक नहीं कर रहे, समझे तुम? तुम कहाँ जा रही हो? ओके, आराम से बात करते हैं। आराम से ही बात करो। क्या कह रहे थे? कौन? कोई है, हमारी क्या मदद हुआ? करे। डर गए क्या? बचाओ। क्या हुआ? कहो ना बुज़दिल। साद, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ से चलो। साद, चलो साद। चलो मेरे साथ। नहीं, इसे छोड़ो। चलो मेरे साथ। छोड़ो इसे। नहीं, मुनज़्ज़ा को कुछ नहीं कहोगे। छोड़ो उसे, छोड़ो, जानो दे उसे, मैं कह रही हूँ ना, जाने दो, छोड़ दो उसे। हेल्प, कोई है? कोई है? कोई आएगा मेरी मदद करने के लिए? आई नीड हेल्प, प्लीज, कोई मेरी मदद करे। बहुत शौक है ना तुम्हें छोड़ दो साथ को। हीरो बनने का? आज उसको कुछ हो जाएगा, छोड़ दो। आज खत्म करता हूँ ये शौक तुम्हारा। हेल्प, उसको वो मार रहे, कोई आए यहाँ पर। क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। हटो, पीछे हटो। पीछे हट जा। कोई भी सामने आया तो जान ले लूंगा उसकी, समझे? जान ले लूंगा। चलो यहाँ से साथ। तुम भी चढ़ जाओ। चलो। जान ले लूंगा। पकड़ो इसे। Are you okay? ठीक है, ठीक है सर। तुम ठीक हो? ठीक हो तुम? हेलो साद। जी भाई। मुनज़्ज़ा मिली क्या? जी मिल गई भाई, मैं घर ला रहा हूँ उसे। ठीक है, ठीक है, मैं घर पर इंतजार कर रहा हूँ। ओके। बस थोड़ी देर लगेगी, मैं घर पहुँच रहा हूँ। हाँ हाँ। पापा ठीक है ना? आप आ गए। घर में सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा है। क्या हुआ? कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। शाइस्ता ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया था और मुनज़्ज़ा घर छोड़कर चली गई। उसने उसके मरे हुए बाप के लिए कुछ अच्छा नहीं कहा था। ये तुम क्या कह रही हो अमन? सही कह रही हूँ। साद उसके पीछे गया है और वो वाकई घर छोड़कर चली गई है। ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है बाबा को अमन। शाइस्ता की मुनज़्ज़ा के साथ थोड़ी सी बहस हुई थी बस। मुनज़्ज़ा साद के साथ बाहर गई हुई है, बस थोड़ी देर में आते ही होंगे दोनों। मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो नेमत बेटा। क्या बात है बताओ मुझे। मुनज़्ज़ा मेरे भाई की अमानत है। नहीं बाबा, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको बता देता। मुनज़्ज़ा बहुत खास है हमारे लिए। ऐसा कहने की क्या जरूरत थी आपको? आपको पता है कि बाबा परेशान हो जाते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। बेकार की बातें नहीं किया करें इनसे। चाहे थैंक यू साद। थैंक यू की क्या बात है इसमें? ऐसे मत कहो। अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो जाता। वहां जो भी हुआ वो किसी को नहीं बताओगी, तुम समझी? वो ऑलरेडी टेंशन में है तुम्हारी वजह से। ठीक है। साथ तुम मेरे हीरो हो। अपनी जैकेट के बटन बंद कर दो। वाह मुनज़्ज़ा, देख लूंगा तुम्हें भी मैं। थैंक यू साद। थैंक यू की क्या बात है इसमें? ऐसे मत कहो। अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो जाता। वहां जो भी हुआ वो किसी को नहीं बताओगी, तुम समझी? वो ऑलरेडी टेंशन में है तुम्हारी वजह से। ठीक है। साथ तुम मेरे हीरो हो। अपनी जैकेट के बटन बंद कर दो।
हाँ मुनज़्ज़ा, देख लूंगा तुम्हें भी मैं। कहाँ थी तुम? ठीक तो हो? मैं बहुत परेशान हो रहा था। ठीक हूँ मैं। साद ने मुझे ढूंढ लिया था। साद अगर तुम्हें नहीं ढूंढता तो क्या तुम हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती मुनज़्ज़ा? छोड़ें भाई, जाने दें जो हुआ। बहस का क्या फायदा। अंकल। अरे मुनज़्ज़ा बेटी, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हारे अंकल तुम्हारी वजह से परेशान हो गए थे। आई एम सॉरी, मैंने आपको परेशान किया। अरे मेरा बच्चा, आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करना, समझी? तुम्हें तो यहाँ के रास्तों का भी कुछ नहीं पता। अगर भूल ही जाती रास्ता तो क्या करते फिर? नहीं बाबा, सही वक्त पे ढूंढ लिया था मैंने से। क्या कोई सिर्फ इस बात पर घर छोड़ देता है कि भाभी से उसकी बहस हुई थी? इसमें बहस की कोई बात ही नहीं है नेमत। मैंने शाइस्ता को ऐसा कुछ नहीं बोला था, तो उन्होंने मेरे पापा के बारे में इतना बुरा क्यों बोला? उन्होंने मुझसे कहा कि बाबा बहुत बेशर्म इंसान थे। बकवास की है उसने। किसी को इजाजत नहीं कि तुम्हारे बाबा के बारे में कुछ कहे। अगर आइंदा तुम्हें कोई कुछ कहे तो तुम मुझे बता देना, मैं निपट लूंगा। मैं अजमेर वापस जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ नेमत के इसरार की वजह से आई थी अंकल। हाँ, इसरार किया था मैंने, क्योंकि अजमेर में मैं तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकता था, और अब यही तुम्हारा घर है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो शाइस्ता कभी ऐसा नहीं बोलती। क्यों अंकल? दरवाजे पे कोई आया है मुनज़्ज़ा के लिए। रुको, शुक्रिया, आप ये मुझे दे दीजिए। अब तुम्हारा सामान भी यहीं आ गया है, इसलिए अब तुम कहीं नहीं जा रही हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा। अंकल, ये देखें, ये मेरी बहन की शादी की तस्वीर है। अंकल, इसको क्या मैं अपने रूम में लगा लूं? तुम इसे फैमिली पिक्चर्स के साथ भी लगा सकती हो मुनस्सा। क्यों बाबा? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बेटा। इस घर में मेरे भाई की तस्वीर भी मौजूद होनी चाहिए। वाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम तो यार। ये मैं क्या पहले तुम्हारे बाल छोटे थे? ये छोटे नहीं थे, सादी पकड़ो, बस ऊपर करके बांधे थे, इसी वजह से छोटे लग गए। वो हम लोग एक कैफे गए थे, वहां खींची थी ये तस्वीर। कुछ फंसा हुआ था। अब तुम जाने की बात नहीं करोगी, अच्छा? साथ सामान उठाने में मदद करो इसकी। शाइस्ता घर पर ही है? हाँ बाबा। तुमने बात की? क्या मसला है उसे? हाँ, मैंने उससे बात की थी। कब बात हुई? जब मुझे पता चला था कि मुनस्सा घर छोड़कर चली गई है तो गुस्सा आ गया था। कुछ तो अकल से काम लिया करो। और मुझे तो शाइस्ता पे भी यकीन नहीं आ रहा कि वो कैसे लड़ गई मुनस्सा से, और वो भी उसके मरे हुए वालिद पे। ठीक ऐमन, जरा शाइस्ता को बुलाओ। जी अच्छा। तुमने बात की? क्या मसला है उसे? हाँ, मैंने उससे बात की थी। कब बात हुई? जब मुझे पता चला था कि मुनस्सा घर छोड़कर चली गई है तो गुस्सा आ गया था। कुछ तो अकल से काम लिया करो। और मुझे तो शाइस्ता पे भी यकीन नहीं आ रहा कि वो कैसे लड़ गई मुनस्सा से, और वो भी उसके मरे हुए वालिद पे। ऐमन, जरा शाइस्ता को बुलाओ। जी अच्छा। शाइस्ता, आपके बाबा ने आपको नीचे बुलाया है, सो तो नहीं रही आप? शाइस्ता।
आप सो तो नहीं रही? आपके बाबा ने आपको याद दफा किया? हो जाओ एमन। हाँ? तुमसे तो बाद में बात करती हूँ मैं। अली, हाँ वो मैं बिल्कुल भूल गया। अच्छा मेरा इंतजार मत करो, मेरे ख्याल से चले जाओ तुम। ठीक है, खुदा हाफिज। शाइस्ता को मैंने आवाज दी लेकिन उन्होंने सुना नहीं, शायद वो सो रही है। अच्छा ठीक है। नेमत, शाइस्ता, नीचे जाकर मुनज़्ज़ा से माफी मांगो। शाइस्ता, क्या देख रही हो इतने गौर से? ये फोटोग्राफ देखो, ये देखो मेरी अम्मी। उस वक्त मैं शायद 5 महीने की होंगी। जब मैं पैदा हुई थी तुम्हारे पास कैमरा नहीं था, फिर बड़ी मुश्किल से बाबा ने कैमरा खरीदा, अम्मी ने बताया था। कितनी अजीब सी बात है। अगर मैं उस वक्त होता तुम्हारे साथ तो अपना कैमरा देता तुम्हें। उफ साथ तुम भी ना। उस आदमी को तुम कैसे जानती हो मुनज़्ज़ा? मैं उस आदमी को नहीं जानती। अगर जानती नहीं हो तो नाम कैसे ले रहा था वो तुम्हारा? इस साथ तुमने पार्क में बोला था मुजना, उसने वही सुन लिया होगा। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? अच्छा, उस आदमी की शक्ल देखी थी तुमने? मैं उसको कैसे जान सकती हूँ? इसी वजह से पूछ रहा हूं मैं तुमसे। लेकिन अगर तुम कह रही हो तो नहीं जानती होगी। बिल्कुल, वो कौन है उसे नहीं जानती हूँ मैं।